अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के मोबाइल से आखिरी मैसेजेस, अगले हफ्ते क्या होने वाला था, किसको मैसेजेस किए गए थे, अगले हफ्ते की डर से क्यों अचानक से इसी हफ्ते बिलाल पाशा को कत्ल करना पड़ गया। बिलाल पाशा नए घर में शिफ्ट हो रहा था तो वो खुदकुशी किस तरह से कर सकता है। पाशा के मोबाइल से सिर्फ डिप्रेशन के मैसेजेस ही निकले हैं, डिप्रेशन की वीडियोस ही उसकी चैनल पे रहने दी हैं, डिप्रेशन की वीडियोस ही उसके इंस्टाग्राम पे रहने दी हैं। मोबाइल अभी तक कातलों के पास है, वो मुसलसल उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो मुसलसल उसको चला रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को ऊपर नीचे करते हुए नजर आ रहे हैं। मंडे ट्यूसडे को बिलाल पाशा अपने राज जो है वो बताने लगा था, इसीलिए संडे को बिलाल पाशा को कत्ल कर दिया गया। वीडियो को जी आखिर तक देखें। हम जानते हैं कि पाशा को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन उनकी फैमिली खामोश है। वो नहीं चाहती उनके बेटे को इंसाफ मिले। जो डिपार्टमेंट था उनको एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दी। उनके दोस्त जो हैं वो बाजिद हैं इस बात पे कि पाशा ने खुदकुशी की है। आराम से उन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया। जो 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 जनाब वहां पे जाकर सबसे पहले देखते हैं, वो मीडिया को गुमराह करते हैं, वो हर इदारे को गुमराह करते हैं कि बिलाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ, हालांकि खून में लथपथ उनकी लाश पड़ी हुई थी। बहुत सारी गेम्स खेली गई, बहुत सारी गेम्स खेली गई और हम चाहते हैं कि पाशा को इंसाफ मिले। बिलाल पाशा के जी दो ऐसे मैसेजेस सामने आए हैं जिससे उसके कत्ल की जो गुत्थी है वो सुलझ रही है। बिलाल पाशा ने आखिरी हफ्ते में अपने करीबी दोस्त से बन्नू आने के लिए कहा, इंसिस्ट किया, बोला कि आप जरूर आए और उसने आने का प्रॉमिस भी कर लिया। अब जी ये मैसेजेस यकीनन बिलाल के कातिलों के हाथ लग गए और इसीलिए उन्होंने अगले हफ्ते का इंतजार ही नहीं किया। उन्होंने सोचा कि पहले ही बिलाल को कत्ल कर दिया जाए ताकि बिलाल जो है वो कहानी किसी और को ना सुना सके। आपको बताती चलूं कि बिलाल पाशा पे बहुत ही चेक रखा हुआ था, चेक रखने वाले और कोई नहीं। अब आप देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है। एक दोस्त जिसको बिलाल पाशा 2 करोड़ रुपया देता है, वो 2 करोड़ 3.5 करोड़ में तब्दील हो जाता है। अब डेफिनेटली पाशा ने अपनी जिंदगी सेटल करनी थी, दूसरी शादी करनी थी और उसने लाहौर में घर भी लेना था, मेरे ख्याल में, या गालबन इस्लामाबाद में उसने घर लेना था अपना। एक उसका घर लाहौर में जो है वो DHA में उसका फ्लैट मौजूद है। अब बात यह है कि उसका वो दोस्त जो कि फैमिली से बहुत करीब है, उसके गाँव में ही रहता है, हर जगह पर उसका जिक्र किया जाता था। उस दोस्त की बड़ी अजीब सी कहानी है कि वो दोस्त उसकी एक्स वाइफ का भाई बना हुआ था। अब आप अपने दोस्त की वजह से ही उसकी एक्स वाइफ के भाई बने हुए ना। जब एक्स हो गई तो फिर आप भाई का रिश्ता क्यों निभा रहे हैं, कहाँ तक निभा रहे थे, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद उसका भांजा जो है वो बिलाल के साथ था 24/7। कुछ महीने पहले 6 महीने से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो उसके साथ अटैच था, यानी कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। वो अटैच था, उसका काम था हर 2 घंटे बाद बिलाल का दरवाजा खटखटाता और उससे पूछता आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, जूस होता, शेक होता, चाय होती, जो भी चीज़ थी वो उसको प्रोवाइड करता था। उसकी ड्यूटी में ये शामिल था। अब देखिए पाशा के पास अपने बहुत सारे मुलाजमीन थे, लेकिन इसने अपने भांजे को रखवाया वहाँ पे और पाशा ने जो है वो उसको पे रखा। यानी कि पाशा को क्या ज़रूरत थी, उसको डेफिनेटली फोर्स किया गया होगा कि तुम जो है उसको रखो। हर चीज़ वो देख रहा था और बिलाल को यही लग रहा था कि जी अपने घर का ही बंदा है। तो आप ये देखें कि कितनी अजीब सा सिनेरियो, कितनी अजीब सी मिस्टीरियस सी चीज़ है। ये बंदा 1 महीने तक खामोश रहता है और 1 महीने के बाद ये बंदा जो है इसको ख्याल आता है कि ओहो मुझ पे आवाज़ उठ रही है तो मैं लिख दूं कि बिलाल पाशा का जो है वो कत्ल हुआ है। फैमिली इसके हाथ में, जितने भी दोस्त हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है बिलाल पाशा के किसी भी मामले में, वो फैमिली को उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। तो डेफिनेटली फिर हम यही कहेंगे कि फैमिली भी इन्वॉल्व है। ऐसे तो कोई किसी के हाथ में नहीं आता, किसी या कोई जानवर थोड़ी मरा है। एक इंसान जीता जागता बिल्कुल ठीक था, वो मर गया और जो है आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं होता तो पीछे बहुत कहानियां होती हैं। अच्छा जी, अब इसके दोस्त ने प्रॉमिस कर लिया था कि वो आएगा वहां पर। अब ये मैसेजेस यकीनन कातिलों के हाथ लग गए थे। कातिल बहुत ही करीब थे, बहुत ही करीब थे, हर एक चीज पर नजर रखे हुए थे। पाशा की डेड बॉडी मंडे को मिली। उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि कत्ल जो है वो 24 से 36 घंटों पहले ही किया जा चुका है। इससे साबित होता है कि जी कोई बहुत ही करीबी, साबित क्या मतलब, पता ही है सबको कि बहुत करीबी जो है वो बिलाल पाशा के कत्ल में मुलव्वस है, जिसकी रसाई जो है उसके मोबाइल तक भी थी। कातिलों को मालूम था कि पाशा अपने करीबी दोस्त को बन्नू जो है वो किसी खास मकसद के लिए बुला रहा है। वो भी तब जब वो शिफ्ट हो रहा था रावलपिंडी, तो उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना था। बन्नू में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने उसके साथ किया था जो वो अपने दोस्त को बताना चाह रहा था। यही वजह हो सकती है कि बिलाल पाशा अपने कातिलों को बेनकाब कर देगा,
इसीलिए इन्होंने उसको पहले ही जो है वो कत्ल कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी थी पाशा के मोबाइल में, आप देखें कि पाशा के मोबाइल में कितनी छेड़खानी की गई है। पहले पाशा के मैसेजेस आउट होते हैं डिप्रेशन से भरे। कितनी अजीब सी बात है कि उसके स्टूडेंट्स नहीं मान रहे कि डिप्रेशन, उसके इतने लंबे लंबे लेक्चर्स मौजूद है जहाँ पे वो कहीं पे भी डिप्रेशन की बात नहीं करता। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो कहते हैं हम CSS नहीं कर पाएंगे सर, तो वो कहता है कि जी उनको इनकरेज करता है, उनको पर्सनल जो है मैसेजेस और कॉल्स कर करके समझाता है। जो बंदा इनकरेज कर सकता है वो डिप्रेशन का मारा कैसे हो सकता है? हमने बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स देखे हैं, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो डिप्रेशन का मारा होगा वो दूसरों को इनकरेज थोड़ी करेगा, वो तो डिप्रेशन की बातें करेगा। तो इन्होंने कहानी ये रचाई, पाशा के कत्ल से पहले उसके मैसेजेस जो है आउट कर दिए। किसने आउट किए, कौन था जो आउट कर रहा था? डेफिनेटली वो उस वक्त उसको कत्ल किया जा चुका था। उसके बाद वो मोबाइल, उसके 5-6 घंटे उसके मोबाइल के साथ छेड़खानी की है। ये मुमकिन तो नहीं हो सकता ना कि कातिल उसके घर में मौजूद है और उसके जो 2-4 मुलाजमीन थे, क्योंकि बाकी मुलाजमीन को छुट्टी दे दी थी, ये वो मुलाजिम जो इसके दोस्त का भांजा था वो तो वहीं पर मौजूद था। तो कहानी सबको पता है, सारी पता है, सब मिले हुए हैं और जो है इसीलिए तफ्तीश जो है वो नहीं होने दे रहे। इसीलिए जी इन्होंने डर से अगले हफ्ते आने का इंतजार ही नहीं किया और उन्होंने पहले ही पाशा को कत्ल कर दिया। बिलाल पाशा इससे पहले बता चुका है कि वो कुछ बातें फोन पर नहीं बता सकता था, इसीलिए वो मिलकर अपने दोस्त को वो बातें बताना चाहता था। और मजे की बात यह कि इन दरिंदों से उस दोस्त का कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो बादशाह का दोस्त था वो बहुत पुराना दोस्त था, उसके जो है बुरे दिनों का दोस्त था, बहुत ही ओल्ड इनकी फ्रेंडशिप थी। तो इनको नहीं पता, इनके जो दरिंदे बन्नू में रहते हैं, आस्तीन के सांप जैसे गांव में कुछ इसके दोस्त थे, उनको नहीं पता था कि पाशा का कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे वो हर बात किया करता है। मौका ही नहीं दिया जी, इन लोगों ने मौका ही नहीं दिया पाशा को। दूसरे मैसेज में बिलाल पाशा अपने नए घर के बारे में बता रहा है कि वहां भी काम स्टार्ट जो है वो करवा दिया गया है। यानी बिलाल पाशा अपनी नई जिंदगी में जो है नए घर से स्टार्ट करना चाहता था। एक बंदा अपने कपड़ों की प्लानिंग कर रहा है, एक बंदा शादी के वेन्यू की प्लानिंग कर ली, हर चीज की प्लानिंग कर ली। अंगूठी इन्होंने गायब कर दी होगी, जैसे इसका पैसा जो है बटोर के गायब कर दिया, हर चीज तो गायब कर दी उसकी। तो आप, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात पे है कि आपका बच्चा मर जाए, ठीक है, अचानक मर जाए, आप उसकी लाश लेने नहीं जा रहे बन्नू। किस कद्दर अफसोस का मकाम है ये। फिर मैं क्या कहूं, मैं जब कुछ बोलती हूं तो फिर आग लगती है सबको। कितनी तकलीफ दे बात है कि आपका बच्चा वहां पे मर गया, उसको वहां पे गुसल दे दिया और आप लोगों के सर पे जू भी नहीं देंगी, आप लोग बन्नू गए ही नहीं यार। मतलब कैसे, मतलब मुझे ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे नहीं होती तो बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं होती। वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि मिस ये क्या है, अब मैं खुलकर क्या बोलूं, सबको सब चीजें खुल के पता है यार। अब जी वो दूसरी शादी के लिए नया घर जो है तैयार करवा रहा था, वहां पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था, वो घर तैयार करवा रहा है, वो कपड़े अरेंज कर रहा है। इन्होंने कहानी सुना दी कि जी उसने मनशियात का इस्तेमाल किया, वो ओवरडोज हो गया। वो पागल था कि वो ओवरडोज हो गया। और इन्होंने जो झूठी कहानी सुनाई है, जो झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके डिपार्टमेंट में जमा करवाई है कि वो ओवरडोज हो गया था, वो मनशियात का इस्तेमाल कर रहा था, वो मनशियात का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मनशियात का इस्तेमाल कोई बंदा अकेला नहीं कर सकता, वो उसके दोस्त थे, ठीक है, जो डेफिनेटली वहां पे मौजूद थे। उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया ताकि पोस्टमार्टम आए तो कहें जी ओवरडोज हो गया, तो अब इस पर तहकीकात ना करवाएं, डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, फैमिली की बदनामी होगी। सब झूठ है, ये सब बुलशिट है। इन्होंने पाशा को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है। वो दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा था, नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहा था। ये मैसेजेस साबित करते हैं कि पाशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, बहुत खुश था यार। ऐसा इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है? आपके जहन में अगर कोई बात समझ आती है तो मुझे मैसेज करके बताएं। यही बात सिर्फ हम नहीं बल्कि बिलाल की फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स और स्टूडेंट्स भी कहते हैं। जब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पाशा खुदकुशी कर सकता है तो फिर यकीनन उसे कत्ल किया गया है। लेकिन लोग बोल क्यों नहीं रहे, फैमिली क्यों नहीं बोल रही? दोस्त जिनके लिए वो जान छिड़कता था, यकीन करें उसने सब अपनी आंखों से देखा होगा। मैं ये सोचती हूं कि जो लोग इस वक्त बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, इंसान को अपने अगले पल का नहीं पता होता। अल्लाह के पास सारी ताकतें हैं, अल्लाह के पास हर चीज़ महफूज हो गई है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ देख ली है, फिर आप दुनिया से छुपा रहे हैं। अल्लाह के लिए क्या ये मुश्किल है कि वो आपके पर्दे को दुनिया के सामने जाहिर कर दे, बता दे दुनिया के सामने, बिलाल के कातलों को नंगा कर दे? उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ उस इंतजार में है कि जब इनको यकीन करें कि इनको पड़ेगी ना, ऐसी ही पड़ेगी कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब जब मारने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली नहीं बोल रही कि पाशा जो है उसका कत्ल हुआ, उसकी पोस्टमार्टम जो है हम उस पर यकीन नहीं करते। मेरे पास इतने इतने केसेस हैं जो बेचारे गरीब थे, एक वक्त की रोटी नहीं थी उनके पास, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जजेस तक की बीवियों को जो है कटहरे में लेकर आ गए और केस लड़ लिया। जहाँ पे आप क्या बात करते हैं कि हम
बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो मासूम है। इतना तो कोई भी मासूम नहीं होता, जानवर के बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना तो झपटता है, ठीक है। ये तो इंसान है, आपको अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिलवाया। इस कातिल जो है आज़ाद घूम रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे जी। पाशा सब कुछ देख रहा होगा। अल्लाह ताला जो है, जो उसके करीबी अपने हैं उनको सब्र दे और हमें जो है हिम्मत दे कि हम पाशा को इंसाफ दिलवा सकें। स्टूडेंट्स, आप लोगों की ज़रूरत है, आवाज़ उठाएं। आपके टीचर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उनका अपना ही है।